Hello everyone, this is Priya Gupta. You are welcome to my channel Student of Law. आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. What is government? What do you think of when you hear the word government? जब कभी भी आप ये वर्ड गवर्नमेंट सुनते हैं तो क्या चीज़ें आपके माइंड में आती हैं? क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपके माइंड में आता है या प्रेसिडेंट आते हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके माइंड में आते हैं? You may think about the words like power, control, rules, and politics. But can you define the term government? It's hard, isn't it? Government has been so ingrained in our day to day lives. गवर्नमेंट के बारे में जब हम ये चीज़ें सोचते हैं तो कुछ ये चीज़ें हमारे माइंड में आती तो हैं, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन गवर्नमेंट का हम दे नहीं पाते. लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है ये हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत बेसिक स्तर से जुड़ी हुई है. जब कभी भी हम सोशल मीडिया देखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, न्यूज़ में अक्सर गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं. गवर्नमेंट ने क्या बिल लाया, क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं, क्या गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में अक्सर हम न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या न्यूज़ में सुनते हैं. इन रिसेंट टाइम्स अगर हम रिसेंटली कुछ बड़ा एग्जांपल लें तो हम डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हैं. ये सारे जो डिसीजंस थे डिमोनेटाइजेशन का हो चाहे जीएसटी को अप्लाई करने का हो, ये डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए थे. More often than not, conversations always revolve around politics. जब कभी भी हम कहीं लोगों की भीड़ में, लोगों के ग्रुप में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्वर्सेशन गवर्नमेंट के अराउंड, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के अराउंड घूमता ही रहता है. कोई कुछ ना कुछ लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करते ही मिलेंगे. व्हाट वेंट राइट और व्हाट वेंट रॉन्ग, कि गवर्नमेंट का जो भी डिसीजंस था, गवर्नमेंट के जो भी एक्शन है उनमें से क्या सही है, क्या गलत है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ऐसी बातें करते हुए लोग अक्सर आपको मिल जाया करेंगे. समटाइम्स इट्स अबाउट अ फ्यूल हाइक एंड समटाइम्स इट्स अबाउट द जनरल लॉ एंड ऑर्डर और सोशल वेलफेयर. कभी-कभी ये बातें फ्यूल हाइक को लेकर होती हैं, कभी सिलेंडर प्राइस के हाइक को लेकर होती हैं, कभी कोई जनरल लॉ जो है इम्प्लीमेंट हुआ उसको लेकर होती हैं, जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर बात सामने आई थी. तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होते हैं, और ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. All in all these topics or conversation revolve around the government. तो ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं हमारे आसपास जो हम देखते सुनते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती है. तो इतनी बातें सोचने के बाद, सुनने के बाद हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट? Dictionaries and scholars define government in different ways. डिक्शनरीज़ में और स्कॉलर्स के डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया गया है और उन्होंने अलग-अलग तरीके से गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया है. Merriam-Webster डिक्शनरी ऑफर 3 डेफिनेशंस ऑफ गवर्नमेंट. Merriam-Webster डिक्शनरी ने 3 डेफिनेशंस दिए हैं गवर्नमेंट के. उनमें से पहला है द ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल एंड मेक डिसीजंस फॉर अ कंट्री, स्टेट, ईटीसी. गवर्नमेंट को उन्होंने इस तरह डिफ़ाइन किया है कि वो बोलते हैं कि ये एक ग्रुप है लोगों का जो कंट्रोल करता है और डिसीजंस लेता है कंट्री और स्टेट के बिहाफ पर. सेकेंड डेफिनेशन है अ पार्टिकुलर सिस्टम यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री, स्टेट, ईटीसी. इसमें गवर्नमेंट को एक सिस्टम की तरह माना गया है जो कि उस कंट्री या स्टेट को कंट्रोल करता है. तीसरे डेफिनेशन में कहा गया है द प्रोसेस और मैनर ऑफ कंट्रोलिंग अ कंट्री और सिस्टम, कंट्री और स्टेट, ईटीसी. इस डेफिनेशन में गवर्नमेंट को एक प्रोसेस और मैनर के रूप में जाहिर किया गया है और बताया गया है कि वो ऐसा एक प्रोसेस और मैनर है जो उस कंट्री और स्टेट को कंट्रोल करता है.
Notice here that government can be defined by the people involved, the system in place or the process in use. यहाँ अगर हम इन तीन डेफिनेशंस को देखें तो हम यहाँ पर ये पाएंगे कि गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है वो इन बातों पर निर्भर करता है कि वहाँ की जो जनता है वो किस तरह से इन्वॉल्व है अपने देश के प्रति, अपने गवर्नमेंट के प्रति, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। वहाँ द सिस्टम इन प्लेस वहाँ पे कैसा है और किस तरह के प्रोसेसेस वहाँ पे यूज़ होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वहाँ पे शासन करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ की गवर्नमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। इसीलिए अलग-अलग जगह पर जब हम देखेंगे तो अलग-अलग जगह में अलग-अलग सिस्टम्स पाए जाते हैं, अलग-अलग गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं। इसीलिए प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का डेफिनेशन भी चेंज होता रहता है। डॉक्टर हारोल्ड डेमोरो ने बताया है गवर्नमेंट के बारे में, जो कि एक प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के और गवर्नमेंट के। वो कहते हैं gets a bit more specific with his definition. He says that government is responsible primarily for making public policy for an entire society. वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की सबसे पहली और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पूरी सोसाइटी के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाए और वो पब्लिक पॉलिसी वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, उस इंटायर सोसाइटी के लिए। He also mentions that government is the steering mechanism for a given society. वो गवर्नमेंट को एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म की तरह मानते हैं। स्टीयरिंग मैकेनिज्म मतलब वो कहते हैं कि सोसाइटी एक कार की तरह है। अगर सोसाइटी एक कार है तो गवर्नमेंट उसका स्टीयरिंग है जो उस कार को चलाता है। इट फॉर्म्स द पॉलिसीज that keep a particular society heading in the right direction. ये पॉलिसीज़ को फॉर्म करता है और कीप अ पार्टिकुलर सोसाइटी हीडिंग इन अ राइट डायरेक्शन, और उस पॉलिसीज़ को इस तरह फॉर्म करता है कि वो सोसाइटी राइट डायरेक्शन में जाए, सोसाइटी का विकास हो, वहाँ के लोग खुश रहें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। Finally, Black's Law Dictionary mentions that institutions of the government regulate the relationships among members of a society and between the society and outsiders. ब्लैक लॉ डिक्शनरी गवर्नमेंट को डिफाइन करते हुए कहता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करता है सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाले जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, और सोसाइटी और जो सोसाइटी के आउटसाइडर्स हैं, जो सोसाइटी के बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में। And that they have the authority to make decisions for the society to meet goals and maintain order। और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि सोसाइटी के बिहाफ पर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के गोल को मीट करने के लिए, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी से रिलेटेड उस तरह के डिसीजंस ले सकें। जब हम इंडिया को देखते हैं तब हम पाते हैं कि इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हमारा जो है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इन वर्ड्स के भी अपने अपने बहुत मायने हैं। इन वर्ड्स को भी हम आगे अपनी क्लासेस में अच्छी तरह से समझेंगे। फ़िलहाल के लिए बस अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि इंडिया सोवरेन है। हमने स्टेट के डेफिनेशन में जो एलिमेंट एक लिया था वहाँ पे मैंने सोवरेन टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पर समाजवादी होता है, सेक्युलर मतलब यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष होता है, डेमोक्रेटिक मतलब एक लोकतंत्र, और रिपब्लिक जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड होता है। ठीक है। विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट को माना जाता है। और वहाँ जो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर, जो कि
फेडरल है स्ट्रक्चर में विद यूनिटरी फीचर। फेडरल मतलब यहाँ पे ये होता है कि सेंटर में अलग अलग गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट है। और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कुछ यूनिटरी फीचर भी हैं, कि ऐसा लगेगा देखकर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल की ही सरकार है। इस चीज़ को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी इस क्लास में ऊपर ऊपर तौर से समझने के लिए सिर्फ हमारे लिए इतना ज़रूरी है इंडिया की गवर्नमेंट को समझने के लिए कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर्स। देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारी गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं with the prime minister as its head to advise the prime minister। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 देखेंगे तब वहाँ पे पाएंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में ही प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। प्रेसिडेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं कंट्री के। सिमिलरली इन स्टेट्स इसी तरह सेम चीज़ें स्टेट के लिए भी होती हैं। स्टेट में भी एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, हु एडवाइसेस द गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट पोजीशन है जैसा कि सेंट्रल लेवल पर है, सेम उसी तरह स्टेट लेवल पे भी है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स insight of Indian governance and administration of the central state as well as local level government। जब हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे भी है, और कहीं कहीं हम लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को भी पाते हैं। Hence, it is said that the Prime Minister of India is the real head of the government and the President of India is the constitutional head of the government। हम conclusion को देखेंगे। While all of these definitions help us grasp the meaning of the word government, they provide a lot to remember। हम ऊपर बहुत सारे डेफिनेशंस को देख चुके हैं जो कि गवर्नमेंट टर्म को डिफाइन करता है, तो इनको थोड़ा सा समराइज करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट whether we refer to the system or institutions in operation, the group of people in charge or the process in use is the authority that sets rule for a society, helps its member relate to one another and to others, and keeps it running smoothly, securely and peacefully। गवर्नमेंट को हम एक इंस्टीट्यूशन कह लें या ग्रुप ऑफ पीपल कह लें जो कि इंचार्ज होता है अपने अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ के फंक्शंस को स्मूथली चलाने के लिए, वहाँ की सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, वहाँ पे पीस मेंटेन रखने के लिए, लोगों के बीच की रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट एक एजेंसी है स्टेट की। The definition of government is broad because of the unique way countries exist and function। जब हम डेफिनेशन को देखते हैं गवर्नमेंट के तो हम पाएंगे कि गवर्नमेंट का बहुत अलग अलग तरह से, कुछ छोटे डेफिनेशन है, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक जटिल जटिल हार्ड हार्ड वर्ड्स यूज करके गवर्नमेंट के डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, कुछ एक लाइन में गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। तो ऐसा इसलिए है कि गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह से हैं और वो अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं, और उस गवर्नमेंट में वहाँ की जो जनता होती है किस तरह से उनका योगदान है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, और यही चीज़ें उस गवर्नमेंट के डेफिनेशन को भी निर्धारित करती हैं। इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं। हम अपनी आगे की वीडियोज़ में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। The term government can also refer to a group of people who make decisions for a country, nation or state. This can include a single authority, a group of people who primarily makes law। गवर्नमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर कोई एक सिंगल अथॉरिटी है, वो डिसीजन
लेता है अपने कंट्री, नेशन और स्टेट के बिहाफ पर, उसको हम गवर्नमेंट कह सकते हैं। दूसरा, अ ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। दिस कैन इंक्लूड डिफरेंट डिविजन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अ ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबल पीपल कहा गया है। ये एक ग्रुप है रिस्पॉन्सिबल लोगों का, जो कि पॉलिसी मेकिंग करती है सोसाइटी के हर लेवल पे, चाहे वो फेडरल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या फिर लोकल लेवल हो। गवर्नमेंट को स्टीयरिंग मैकेनिज्म में भी कहा गया है सोसाइटी का, refers to the direction or goal that country has for itself and what it is prioritizing for its citizen। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट को स्टीयरिंग मैकेनिज्म कहा गया है। अगर हम सोसाइटी को एक गाड़ी के रूप में माने, तो ये वो गाड़ी है जिसका स्टीयरिंग जो है गवर्नमेंट है। ये सोसाइटी को उसके गोल्स तक पहुँचने में मदद करता है। सोसाइटी का प्राइमरी गोल क्या है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोग खुश रहें, यही वेलफेयर सोसाइटी का एक स्थापना हो, ये प्राइमरी गोल है एक सोसाइटी का। दिस डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रूल कैन एग्जिस्ट विद और विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ और हमको यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं पे भी गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रहने पर भी एग्जिस्ट में रह सकती है, और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, उसकी जगह पे वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उस जगह पे भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। Depending on the level of power given to the leader and parts of the government। ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ के लीडर को किस तरह का पावर दिया गया है। A government is an institution or a system made of a group of people that takes care or manages a country or a state। एक गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक सिस्टम है जो कि वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को, स्टेट को मैनेज करता है, टेक केयर करता है अपनी स्टेट का। एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। या तो किसी गवर्नमेंट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या तो अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होगा। जैसे इंडिया का अगर हम एग्जांपल लें, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। गवर्नमेंट जो है अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करती है, और गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये भी अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। The government is responsible for the social welfare, law and order, defense and financial affairs of the country। गवर्नमेंट जो है, एक गवर्नमेंट को अगर हम उसके काम को एक छोटे रूप में समराइज़ करके बताएं, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का प्राइमरी जो काम होता है कि वो सोशल वेलफेयर को मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, डिफेंस को बनाए रखे अपने स्टेट में, ताकि कोई बाहरी जो एलियन है वो हमारी कंट्री पर हमला ना कर दे, हमारी टेरिटरी को अपने कब्जे में ना ले ले, हमारे फिनेंशियल अफेयर्स को ध्यान में रखे कि ताकि देश में गरीबी ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखे, और सोसाइटी में एक सोशल वेलफेयर मेंटेन करके रखे, ताकि सोसाइटी में हैप्पीनेस, पीस मेंटेन रहे। हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, वंस अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। आगे की हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि किस किस देश में किस किस तरह की गवर्नमेंट हैं, और उसका एक लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।